जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों का एग्ज़ाम आज का साइंस का कैसा गया? आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। सो फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को सबका जो राइट आंसर होगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया उसका जो राइट आंसर है वो बताएंगे। तो फटाफट आप लोग मिला लीजिए और बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा सेट एच, आज का है, साइंस का है 2022 का। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनाता है। राइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो कैल्वोमीटर नहीं होता, वोल्ट मीटर भी नहीं होता, वोल्ट मीटर भी नहीं होता, 2 बार है। जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है। आमीटर के द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्न में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, IR² जो है ये निरूपित नहीं करता। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कांच की पट्टिका, ये हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब बिंदु। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस होता है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर क्या कहता है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल, सॉरी सी नहीं डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी इसका 7 नंबर का राइट होगा, सही होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो ये क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर सही होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 9 नंबर, वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट बराबर क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, कूलम प्रति जूल होता है वोल्ट बराबर। राइट, एकदम 100% सब सही है, जो बताने एकदम 100% सही है। विद्युत आवेश का प्रभाव दर को क्या कहते हैं? ये तो बहुत आसान है, विद्युत आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? फटाफट पढ़ लेते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा कथन सत्य। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, जूल बराबर एम्पियर बट्टे वोल्ट, हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ये बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका क्रियाशील समूह को हम एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन गैस बनती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, एथीन बनती है। एथीन का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है C2H2, ये एथीन, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारा? जिंक ब्लेड निम्न में किस धातु का अयस्क है? ये तो बहुत आसान है, जिंक ब्लेड जिंक का है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? इसका जो कर है, किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कक्षों की संख्या समान होती है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कहता है अभिक्रिया CaO + H2O इक्वल ये बनाता है CaOH2, किस प्रकार की अभिक्रिया? ये है वियोजन, सॉरी संयोजन, ये यहाँ पे जूट के यहाँ पे बनाता है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। राइट, अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर हमारा क्या कहता है? जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 18 नंबर क्या कहता है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3, ये हमारा करेक्ट आंसर है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। ठीक, अब ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सी विजातीय यौगिक है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये विजातीय यौगिक है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही आसान है, NaHCO3 बैंकिंग सोडा का सूत्र होता है। ठीक,
एकदम 100% सही है फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगला दूसरा सेट का भी, सेकंड सेटिंग का भी हम बनाएंगे और फर्स्ट सेटिंग का भी दूसरा सेट का बनाएंगे। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? ये ऑप्शन नंबर डी 10.5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है? सल्फर के संयोजिक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ये सल्फर के संयोजिक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सल्फर का 16 होता है, 2 8 6, ये हो गया। इसका बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन का जो है आयनन ऊर्जा बहुत होती है, अधिकतम होती है। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? एक वाट क्या हो? एक वाट बराबर कितना होता है? जूल प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है? विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली किससे बनी होती है? तो बहुत आसान है, नाइक्रोम की बनी होती है। क्यों होती है? इसका जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है और इसका जो ये क्वथनांक होता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर की तार की कुंडली में। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फटाफट 28 पढ़ते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। इसका जो एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या होता है? तो ये होता है विद्युत वाहक बल से कम। विद्युत वाहक बल से कम, बी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला। यहाँ पे सब ये नवीकरणीय है, जल नवीकरणीय, सूर्य पवन नवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 नंबर क्या कहता है? तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को हमेशा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, करेक्ट। एक हर्ट्ज एंगस्ट्रॉम इसका तरंगदैर्घ्य का होता है। एंगस्ट्रॉम में भी व्यक्त किया जाता है लेकिन एंगस्ट्रॉम नहीं है, तो हर्ट्ज दूसरा ऑप्शन हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज में भी इसका व्यक्त किया जाता है तरंगदैर्घ्य को। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। फ्रेंड्स आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के गतिशील करता है, इसी को हम लोग, इसका जो वेग होता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? कितना कार्य किया जाता है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी 24 जूल हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहता है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? बहुत बार पूछा गया, बहुत ही आसान है, तो मटर का उपयोग किया था। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कहता है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, वायवीय श्वसन द्वारा क्या कहते हैं अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कहता है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? वो है वृषण। वृषण जो है मानव का नर जनन ग्रंथि है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कहता है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या कौन सी है? वो हमारा वृद्धि। वृद्धि जो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कहता है? स्वपसी पोषण होता है। तो बहुत आसान है, पौधे में स्वपसी पोषण होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। एकदम 100% करेक्ट है फ्रेंड्स। आप लोग फटाफट लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स से अपने। तो 39 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। लाइपेज जो होता है वो लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा पर क्रिया करता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
41 क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है, ओजोन का आणविक सूत्र बहुत ही आसान, O3 होता है ओजोन का आणविक सूत्र, O3 भी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं 42 नंबर, प्याज का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, प्याज का कौन सा मान क्षारक विलोपन को निरूपित करता है। ऑप्शन ए तो बहुत ही आसान है, 13 होगा, क्योंकि 7 से जो कम होता है अम्ल होता है, 7 के बराबर जो होता है वो उदासीन होता है, 7 से भी जो कम होता है ये भी 7 से कम है, ये भी अम्ल है, तो ये हमारा 13, 7 से ज़्यादा को हम लोग क्षारक कहते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कहता है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। तो ये भी बहुत आसान है, H2 क्या होता है, जल होता है, H के परमाणु कितना है, 2 है, O तो एक ही है ना, तो एक ही है, तो 2:1 हमारा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से अपना शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित संकेतों द्वारा तत्वों में कौन सा धातु है, तो 9 जो है ये होता है परमाणु संख्या, ये होता है परमाणु द्रव्यमान, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान, नीचे वाला परमाणु संख्या। तो 9 क्या है, 9 होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन एक अधातु है। 6 क्या है, 6 कार्बन का होता है, कार्बन भी अधातु है। और ये 8 किसका होता है, 8 होता है किसका, 8 ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन भी अधातु है। और यहाँ पे 12 किसका होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 45 में। 45 क्या कहता है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 12। ठीक, हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये बहुत आसान है, ये हीरा होगा, हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कहता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, ना श्वेत होता है, ना लाल होता है, ना हरा होता है, पीला होता है। राइट, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एकदम 100% करेक्ट है, जो भी बता रहे हैं एकदम 100% करेक्ट है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। आप लोग देख लीजिए का टाइम नहीं है, नहीं तो अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ इसका आंसर बता रहे हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में जनन अंग पाया जाता है। ठीक, 50 का क्या कहता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, मस्तिष्क करता है इसका अनुरक्षण। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कहते हैं, किस पौधे के रंध्र उपस्थित नहीं होता, हाइड्राल जो है इसमें रंध्र उपस्थित नहीं होता, यानी कि अनुपस्थित होता। BSIV का संबंध है किससे, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा वायु प्रदूषण से, इसका क्या कहते हैं BSIV का संबंध है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या कहता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, हीमोग्लोबिन कहलाता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन कहलाता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल भी होता है। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ऑक्टोसिन को हमारा बर्थ हार्मोन यानी कि जन्म का हार्मोन कहा जाता है। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, बीज विकसित होता है, बीज किस में विकसित होता है, तो ये बीजांड में विकसित होता है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर बीजांड हो जाएगा। ठीक, अब लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे क्या कहता है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग क्या है, छोटी आंत होती है, ग्रहणी भाग छोटी आंत होती है, ना कि बड़ी आंत, ना मुख हुआ, ना ही अमाशय होता है। ठीक, अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि निम्न में कौन परिस्थिति तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है, कौन अधिकतम संख्या में मौजूद होता है, तो वो मांसाहारी जो है, वो मांसभक्षी जो है वो अधिकतम संख्या में मौजूद होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं 59 क्या कहता है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, कौन से गैस जो है वो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर नहीं था, तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है वो है 50 हर्ट्ज। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर होता है, तो क्या कहता है 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 61 का 62 क्या कहता है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, इसका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। ठीक, फटाफट बोल रहे हैं इसीलिए थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अगर धीरे बोलेंगे तो आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा।
63 नंबर क्या कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहती है, फोकस और लेंस के बीच रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का 64 का हो जाएगा राइट। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या कहता है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आवर्त का जो है वो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, बाकी में 8 होती है। ठीक, अब हम लोग ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एम से निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये संपर्क प्लस चार्ज है, पहले से ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है और इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होता है और नाभिक में जो है नाभिकीय जो क्या आकर्षण बल होता है वो अधिक खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कम मुश्किल हो जाता है। इसका एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए फटाफट आप लोग का आंसर बता रहे हैं। सिर्फ 67 का क्या कहता है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा बी, ऑप्शन नंबर एल सेल होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो एल्केन कहा जाता है, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में कहा जाता है और ये एल्किन एल्काइन को असंतृप्त कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन पद स्थापित किया गया। तो ये फास्फोरस नहीं किया गया, सिलिकॉन नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा गैलियम, जर्मेनियम, ये सब जो है तत्वों को स्थापित किया गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या कहता है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का ऐसे होता है, उसका जो अंतिम सदस्य होता है ये आवर्त होता है, इसका जो अंतिम सदस्य इधर ये होता है हमारा अक्रिय गैस, यानी कि एक निष्क्रिय गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है हमारा, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर नियन का कितना होता है, 10 होता है। 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 8 होगा, ये 2 ही में दोनों भर जाता है। आर्गन का 18 होता है, 2 8 इधर बाकी हो जाएगा। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियॉन राइट। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फ्रेंड्स सब 100% करेक्ट है, आप मिला लेना। और भाई फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो हमारे इस वीडियो को, एंड जल्दी से सब देख ले और मिला ले, एकदम 100% सही है। 72 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन। सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन क्लोरीन है। ये फटाफट बहुत से तत्वों से अभिक्रिया कर लेता है। क्लोरीन क्या है, ये अधातु है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, बाकी सब अधातु है, आयोडीन भी, ब्रोमीन भी, फ्लोरीन भी अधातु है। कॉपर लिथियस से स्रावित होता है। कॉपर लिथियस से स्रावित क्या होता है, जिसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एंट्रोजन जो है ये कॉपर लिथियस से स्रावित होता है। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। बहुत ही आसान है, सूर्य का प्रकाश जो परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा क्या कहता है कि मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव ना चीन से है, ना अमेरिका से, ना भारत से, अफ्रीका से। अफ्रीका में मानव का उद्भव स्थान है, वहीं से मानव का उत्पत्ति हुआ था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित होता है। लैंगिक जनन संचारित सबको पता है, एड्स है। एड्स भी किसके कारण होता है, HIV के कारण होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का जो आकार होता है ना ही गोलाकार होता है ना आयताकार होता है, ये होता है सेम के बीच के आकार के। जैसे सेम के बीच के आकार कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक, ये नहीं बना है लेकिन सेम के बीच के आकार का होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या कहता है, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो ये दोनों से है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। दोनों एस्ट्रोजन औरत में महिला में होती है और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। यौन परिपक्वता को अवधि कहते हैं यौवनारंभ को हम यौन परिपक्वता की अवधि कहते हैं। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ओजोन परत जो है वायुमंडल से ऊपर, उसका क्या कहते हैं परत मुख्यतः किसके द्वारा ह्रास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रदूषण, बी कहता है पीडकनाशी, सी कहता है CFC, डी कहता है मीथेन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। ठीक, सो फ्रेंड्स खत्म हो गया, ये था हमारा आज का 80 टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। सो फ्रेंड्स एकदम इसमें 100% सही था। और सो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अब दूसरे आएंगे एंड दूसरे सेटिंग का भी बनाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।